हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का पूरा टॉपिक कवर कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी उसके ऊपर में हम लोग सॉल्व किए। तो आज हम लोग का सेकंड टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये वाला फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, जो कि इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर निमसेट का एग्ज़ाम्स में। ठीक है, निमसेट एग्ज़ाम्स में हमेशा ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, फार्मूलाज इतने ही हैं, इसके ज़्यादा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद जनरल सॉल्यूशंस के। ओके, तो अगर इस फार्मूला को अगर आप याद कर लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं जिसमें हम लोग को एंगल्स नहीं मालूम रहता है, उस सब को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स। जो इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहता है हैविंग अननोन एंगल, जिसका हम लोग को एंगल नहीं मालूम रहता है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अभी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 दे दिया, तो थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं मालूम। जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 दे दिया। तो इसमें हम लोग अभी थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसी तरह साइन थीटा इक्वल्स टू अगर साइन अल्फा दे दिया है, साइन थीटा एक वैल्यू दिया है और इक्वल्स टू साइन अल्फा दे दिया, उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग को 10 30 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 90 डिग्री, ये सब का वैल्यूज़ हम लोग को मालूम है। लेकिन अगर कॉस 10 थीटा अगर 0 दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा का वैल्यू? तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। ये मैंने टोटल आपके पास 10 सॉल्यूशंस रखे हुए, 10 फार्मूलाज हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए। अगर आपके बुक्स में दिया गया है तो प्लीज़ उसे हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहिए, ताकि वो इक्वेशन अब आपको जल्दी याद रह पाएँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई, n इंटू पाई। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, थीटा इक्वल्स टू n पाई। इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, अगर कॉस थीटा 0 रहा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अगर टेन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। उसी तरह साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये देखिए ये सब 0 के लिए हम लोग कर लिए। साइन थीटा इक्वल्स 0, कॉस थीटा इक्वल्स 0, टेन थीटा इक्वल्स 0। इसमें साइन थीटा और टेन थीटा, देखिए थीटा का n पाई होता है, खाली कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 में n पाई प्लस पाई बाई 2 और 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हम लोग किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, थीटा का वैल्यू को। तो इसको आप याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, दोनों में से किसी और एक को। थीटा अगर साइन थीटा 1 हो, अभी 1 के लिए कर रहे हैं, इसमें 0 के लिए किया। अभी साइन थीटा अगर उसके प्लेस में 1 रहा तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट, थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, इन दोनों फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा को। अगर कॉस थीटा 1 रहा तो थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। उसी तरह साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो तीनों फार्मूला है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा दिया रहेगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो साइन थीटा इक्वल्स अगर साइन अल्फा दिया गया है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू 1, 2n प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर मैंने और एक फार्मूला, जैसे कि टेन थीटा अगर 1 दिया है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाला 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, इसमें देखिए साइन थीटा अगर 1 है तो टेन थीटा 1, तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसमें भी 2n प्लस पाई बाई 2, 2n पाई बाई 2। इसमें भी थीटा अगर 0 है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इक्वल्स 0, दोनों का वैल्यू, थीटा का वैल्यू सेम आ रहा है उसमें। इसी तरह साइन थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें भी दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही ईजी रहेगा इसको। इसमें देखिए
अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल टू द पावर एन अल्फा, वेर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। ओके, पाई बाई टू पाई बाई टू। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, व थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, वेर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अभी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये तीनों के लिए सेम ही फॉर्मूला, हम लोग थीटा का वैल्यू सेम तरह से निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला यूज़ करके, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा और साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। उसमें अगर थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। उसी तरह साइन थीटा इक्वल्स साइन अल्फा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। अगर दो ठो वैल्यू दिया रहेगा, साइन थीटा का भी टेन थीटा का भी दिया रहेगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहेगा, तो हम लोग थीटा का वैल्यू कौन सा रिप्रेजेंट लिखेंगे, यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको आपको याद रखना है फार्मूलाज को। ओके, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन करते चलिए इस फार्मूलाज को। अगर आपका बुक्स में कर रहे हैं तो बुक्स में उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसी फार्मूलाज के ऊपर में बेस करके हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल्स हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक दे दिया है, जिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0 इज, ऑप्शन दे दिया है ए एन पाई, बी एन पाई बाई टू, सी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और डी 2n पाई। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि अभी हम लोग साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0 और टेन थीटा 0 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर में बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं साइड में फार्मूला लिख दिया हूँ, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो इस साइड में फार्मूलाज को आप देख के यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अगर साइन थीटा हम लोग को अगर 0 रहेगा तो हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर देखिए साइन थीटा अगर 0 हो तो हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे, थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा हो, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है तो 2 थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ओके, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा इक्वल्स टू एन पाई, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एन पाई डिवाइडेड बाय 2, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हमेशा याद रखिए, साइन का केस में हमेशा एन इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ऑलवेज एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब प्लस और माइनस दोनों। ओके, तो थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना निकला, एन पाई होल डिवाइडेड बाई 2, एन पाई होल डिवाइडेड बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अभी देख लेते हैं और एक क्वेश्चन जिसमें ये साइन थीटा का देख लिए हम लोग। ओके, अभी देखते हैं कॉस थीटा। No, the general solution of cos 2 theta question. The general solution of cos 3 by 2 theta equals to 0 is 3 by 2 theta equals to 0 is a n pi by 3, a n pi by 3, b n pi plus pi by 3, n pi plus pi by 3, और c 2n plus 1 pi by 3, 2n plus 1 pi by 3। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ
दिस। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो कॉस थीटा के लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, कॉस थीटा अगर 0 हो तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। किसको रिप्रेजेंट, एन पाई प्लस पाई बाई टू, या फिर थीटा हम लोग 2n+1 पाई बाई टू। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग में, तो थीटा हम लोग 2n+1 पाई बाई टू। अब ज़्यादातर इसी को यूज़ करने का ट्राई करिएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर cos 3/2 थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 3/2 थीटा इक्वल्स टू कितना, 2n+1 पाई बाई टू। ओके, तो अगर इधर देखें तो हम लोग का ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई। तो थीटा अगर इधर चला जाए तो 2n+1 पाई बाई 3 हो जाएगा, 2n+1 पाई बाई 3, ठीक है। बहुत सिंपल है फ्रेंड, बस आपको इसके जगह में कॉस, यहाँ पर थीटा, इसको आप क्या मान के चलेंगे, थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा के जगह में क्या पुट कर देंगे, 2n+1 पाई बाई टू। ये वाला जो फार्मूला देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। अगर इसको पुट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्व किया गया है, तो आप क्यों इसको नहीं पुट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू आप 2n+1 पाई बाई टू करके ही पुट कीजिए, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया, थीटा का वैल्यू 2n+1 पाई बाई 3, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 2n+1 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन निमसेट में पूछा जाता है फ्रेंड। निमसेट का एग्जाम में, JNU BHU का एग्जाम्स में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और याद रखिए n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, मैं यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, वेयर n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, सभी के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। n हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंटीजर। n हमेशा बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को, प्लस में एंड माइनस में, दोनों में, ओके। तो अगर अभी साइन थीटा का, टेन थीटा का देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, ओके, इज़। चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। टेन थीटा बाई 2, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू 0 अगर है तो थीटा के जगह में हम लोग n पाई पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ओके। ये वाला हो गया थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। तो इस तरह से हम लोग थीटा का वैल्यू को पुट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन और भी सॉल्व करना है। अगर जितना मैंने बताया उसमें आप अगर कुछ डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने को ट्राई करूँगा, क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा, ओके। चलिए अभी टेन थीटा 0 वाला डिग्री जितना भी हम लोग देखें वो सब मैं आपको क्लियर कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें फ्रेंड्स, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे ही उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे उसको अभी हम लोग देख लेते हैं।
अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन थीटा के लिए देखते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू एन पाई आर है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके, और ये वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस सॉरी, ये एक्स एक्सिस हो गया एक्स डैश, ये वाई एक्सिस वाई डैश, ओके। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ओके। जीरो, ये पाई, ये वाला हो गया टू पाई, उसी तरह ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, ओके। तो इसका वैल्यू है ज़ीरो, ये हो गया पाई, ये हो गया माइनस टू पाई, ये प्लस टू पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, ओके। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ओके, समझ गए? तो इसको हम लोग ग्राफिकली इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो अब साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा किस तरह से इनका साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो हो सकता है, या फिर प्लस माइनस पाई, क्योंकि इधर पाई है इधर माइनस है, ठीक है। तो इसी तरह प्लस माइनस टू पाई, अगर इधर एक्सटेंड करें तो प्लस माइनस थ्री पाई, ओके, प्लस प्लस माइनस फोर पाई, इसी तरह प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ओके। उसी तरह अगर हम लोग देखें कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सॉरी बार बार मैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ओके। ये जीरो पाई बाई टू, जीरो पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, यहाँ पर टू पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, ठीक है, ये पाई बाई टू, तो ये पाई होगा, क्या मैं, ये पाई होगा जीरो पाई बाई टू पाई, तो ये वाला हो जाएगा टू पाई बाई टू, ओके। इंक्रीज जो पाई बाई टू हो रहा है, यहाँ पर पाई हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला थ्री पाई बाई टू, उसी तरह यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, ओके, ये हो गया माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू। तो यहाँ पर देख सकते हैं थीटा कैसे इंक्रीज कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है, फिर प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ओके। इस तरह से थीटा का वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये थीटा का हम लोग देख लिए, अभी हम लोग देखते हैं टेन थीटा, ओके। टेन थीटा को अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेन थीटा को, टेन थीटा को रिप्रेजेंट आप इजीली ग्राफ में कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पर टेन थीटा के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है।
टेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत इजी, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। अरे यार, ऑरिजिन से पास करना है, ठीक है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। ज़ीरो ज़ीरो हो गया, फिर पाई, 2 पाई, उसी तरह इधर भी। ओके, यहाँ पर डॉटेड लाइंस विदाउट टचिंग दिस, इसको टच नहीं करना चाहिए। ओके, इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हो जाएगा पाई/2, ये हो गया पाई, उसी तरह -पाई/2, ये हो गया पाई। ओके, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। पाई यहाँ पर हो गया 3π/2, तो ये हो जाएगा -3π/2, -3π/2। ओके,